ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि दानियाल वरीशा की सारी असलियत सबके सामने खोल कर रख देगा कि रज़ा को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि वरीशा ही है। वरीशा ही वो आस्तीन का सांप है जिसको आपने इस घर में रखा हुआ है। डॉक्टर्स जो कि बता चुके होते हैं कि रज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बस आप उसके लिए दुआ करें। यूँ सब की दुआएं रंग ले आती हैं और डॉक्टर्स ये खुशखबरी देते हैं कि रज़ा अब ख़तरे से बाहर है। सब लोग रज़ा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और डॉक्टर की जैसे ही ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब रज़ा को घर लेकर आ जाते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे में वरीशा को भी मुलाजमा बता देती है कि रज़ा बिल्कुल ठीक हो चुका है। वरीशा जो कि इसी इंतज़ार में होती है कि उसको कब ये ख़बर मिले कि वहाज का बेटा रज़ा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसको मुलाजमा ये बात बताती है तो उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो मुलाजमा से कहेगी वो तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वरीशा ने उसको इतना ज़्यादा जहर दिया होता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए वरीशा को तो अब यकीन ही नहीं आता कि रज़ा बच सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले की ज़ात बड़ी है। वरीशा जो कि रज़ा की जान लेना चाहती थी, इस बार वो नाकाम हो जाती है और अब वो फिर से पागलों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है कि रज़ा कैसे बच सकता है। मुलाजमा भी बहुत ज़्यादा हैरान होगी कि ये वरीशा क्या कह रही है। मुलाजमा जिसने वरीशा के साथ भला करना चाहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि इस वरीशा का तो दिमाग ही उल्ट चलता है और ये इस डोंगी बाबा के साथ मिलकर रज़ा की जान की दुश्मन ही बन जाएगी। खैर, मुलाजमा तो अब घर वालों को वरीशा के बारे में कुछ नहीं बताएगी, लेकिन जैसे ही रज़ा को घर लेकर आया जाता है, दानियाल जो कि मुनासिब वक़्त के इंतज़ार में होता है कि जब उसको मुनासिब टाइम मिलेगा, और अब तो हालात भी ठीक हैं और इसलिए वो सोचता है कि अब सब घर वालों को मुख्तात करना लाजमी हो चुका है कि इस घर में वरीशा रज़ा की जान की दुश्मन है और उसी ने ही जहर दिया है। अब सब घर वालों के सामने मुख्तार साहब कहते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि रज़ा को जहर दिया किसने, हमारे घर में कौन ऐसा है जो रज़ा का दुश्मन है, क्योंकि सब लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वरीशा इस हद तक भी जा सकती है। तो अब दानियाल सब घर वालों की आंखें खोल देता है, ख़ास तौर पर मुख्तार साहब की और बीजान की, जिनको वरीशा पर अंधा एतमाद होता है। बताता है कि रज़ा को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि वरीशा है। सब लोग जैसे ही वरीशा का नाम सुनते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन दानियाल को पता था कि उसकी बात पर कोई भी इस तरह यकीन नहीं करेगा और वरीशा फिर से अपने झूठे आंसू दिखाकर इन सब घर वालों को बेवकूफ़ बना लेगी। इसलिए वो अपनी वो वीडियो निकालता है जो उसने बनाई होती है, वो वहाज को और मुख्तार साहब को दिखा देता है और कहता है कि ये मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ के तौर पर वरीशा की वो वीडियो दिखाता है कि रज़ा को जहर वरीशा ने ही दिया है। वरीशा की असलियत तो अब सब घर वालों के सामने खुलकर आ चुकी होती है। वहाज को ये सब कुछ जैसे ही पता चलता है तो उसका तो बस नहीं चलता कि वो वरीशा को जान से ही मार डाले, क्योंकि उसके इकलौते बेटे को वरीशा ने जान से मारने की कोशिश की होती है।